स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। बाबा स्नेह का सागर हम सभी बच्चों को भी, जिसने स्नेह से बांध लिया, वो स्नेह का सा चुंबक है। हम जो भी थे, जैसे भी थे, हम उसे कभी मानते थे भी या नहीं मानते थे, चाहे उसकी कितनी ग्लानि भी की, परंतु फिर भी बाबा ने अपना बनाकर वो रंग चढ़ा दिया कि अब बाबा हमको भी अपने जैसा स्नेह का सागर बनाना चाहता है कि अगर तुम भी स्नेह के ऐसे चुंबक बन जाओ कि ग्लानि करने वाले भी स्वतः ही आपके समीप आ जाएं, जो आपसे दूर दूर है, कटे कटे रहते हैं, वो भी आपके नज़दीक आ जाएं। उसके लिए सबसे परम आवश्यक गुण है स्नेह। बाबा ने आज की मुरली में इस सारे विश्व रंगमंच की पूरी कहानी स्पष्ट की है कि विश्व वो नाटक है जिस नाटक के अंदर हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, और ये सारी धरती एक बहुत बड़ी स्टेज है। तो सूरज, चांद, सितारे, इसका लाइटिंग सिस्टम है। बाबा साथ साथ हर एक्टर के रोल के बारे में हमें समझा देता है कि सब रोल अपना अपना कर रहे हैं, तो हमें किसी के रोल से प्रभावित या विचलित नहीं होना, क्योंकि सब सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। और खास सारा साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते जाएं, हर्षित भी रहेंगे और इससे स्थिरता बढ़ती जाएगी। तो आज की मुरली विशेष कि किसी भी परिस्थिति में मन स्थिर रहे, उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिए। अचानक मम्मा का जाना हुआ, शरीर छोड़ना हुआ, परंतु उन सब बातों से, क्योंकि अब वो रोल पूरा हुआ, तो बाबा ने कहा जिसका मन चित्त में भी ना हो तो वो कार्य हमारे सामने हो जाते। तो वो इस विश्व नाटक में अपना रोल प्ले किया, ये चोला बदला, नया चोला ले लिया। इस तरह से ड्रेस चेंज होती रहती है आत्मा की। तो ऐसे बहुत सारे विशेष पॉइंट्स आज की मुरली में हैं। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान स्वीट साइलेंस होम है, जहां अब जाना है। हमें पता है ये हमारा घर नहीं है जहां हम रह रहे हैं, हम अपने घर से, स्वीट साइलेंस होम से आए हैं। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। तो ये सारा ड्रामा समझा दिया। धीरे 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 धीरे, मतलब डेली हर सेकंड इसमें चेंज है। एक तो उस चेंज को एक्सेप्ट करते जाएं, और किसी के लिए कोई शब्द ऐसे नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। बाबा कहते हैं आपको खेल समझ नहीं आया अभी तक। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है।
जब हमें पता लगा वो परम आत्मा है, तो हमें हमारा भी ज्ञान मिला कि हम भी आत्मा है, निराकार निराकार। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते, देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, पर जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। इतना बड़ा शिवलिंग जगह जगह पर है, इतना बड़ा तो भगवान है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल गए हैं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा, स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो, हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए, ये सब समझ की बातें हैं। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न नहीं उठ सकता। बाबा ने समझाया, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे, ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं? जैसे तो जब नाटक के एक्टर्स कहते हैं हम यहाँ के रहवासी हैं, अपना अपना घर का एड्रेस बता सकते हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, ये तो नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी, ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वो है, करम करावन हार है ना। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं, आत्माओं की संख्या फिक्स है। आत्माएं कोई नई नहीं आ गई हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने, और सभी को पार्ट बजाना है। ये खेल है। ये सूर्य, चांद, सितारे आदि क्या है? ये तो सब बत्तियां हैं, स्टेज की लाइटें हैं, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं नहीं है। इस खेल का किसी को मालूम नहीं। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक की बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में लोन है। ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा ना होता तो ऐसे होता। ये तो ड्रामा है ना मिसला। जैसे तुम्हारी माँ थी,
बाबा ने मम्मा का एग्जाम्पल दिया। ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। इतनी बड़ी घटना को भी बाबा ने एक शब्द दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब हैं पर बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहते हैं, धन माया नहीं है। धन को माया नहीं कहते। मनुष्य समझते हैं इसके पास बहुत धन है तो कह देते हैं माया का बड़ा नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है। तो जब भी क्या क्यों के प्रश्न उठते हैं तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि हो गए। अभी भगवान वाच है, किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है ही नहीं, और तो सबको देह है। जिसकी पूजा करते हैं उसको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, जिसको देह है ही नहीं। ये भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी क्या? बाबा पूछ रहे हो सिर्फ आत्मा थी? नहीं ना, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। इसका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजाकर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वो है हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, पर ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नाहिक खेल है ना। कितनी तरह की अचानक अचानक आपदाएं आती हैं, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उसको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की, जो बाप को भूल गए। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो,
बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे के मरे। महाभारत लड़ाई थोड़े भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, आपको तो एक नया जीवन मिल गया है। बाबा ने कहा दुनिया में मरने का डर है और हमें नए जीवन की खुशी है। तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो। यहाँ से शरीर छूटे तो उसकी भी एक अजब खुशी होती है, क्योंकि अब हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, अब अपने घर जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। इस पढ़ाई की ताकत से हम कहाँ जा रहे हैं? अमरलोक में। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो। ओ गॉड फादर, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, कब कब कहाँ कहाँ किस किस जन्म में हमने कैसे कैसे भगवान को याद किया। ओ गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है, हम उसके बच्चे हैं। फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है तो अंदर से अंदर गदगद होते हैं, खुशी मिले। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझ आए ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको काग विष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही बात है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते, बच्चों को। अगर मर जाए तो सद्गति तो पाएगा, क्योंकि किसी का उम्र का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी कार्ड कोई नहीं लेकर आया है। बाबा ने कहा वास्तव में किसी को भी गुरु कह नहीं सकते। गुरु वो जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं है। वो आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? एक एक करके कितने धर्म गुरु आए, धर्म पिता आए, क्या उनके आने से उन धर्म पिताओं से किसी की सद्गति हुई? बाबा ने कहा क्राइस्ट आए, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए, और प्रलय होती नहीं है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारतः। भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप, उसको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा और उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता।
यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, तुम्हें खगियां मारनी है, कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो। अपना योग टिपिकल मत करो आप, बहुत सहज सरल होकर बाबा को प्यार से याद करना है, स्नेह से। योग अक्षर निकाल दो, वो तो शास्त्रों का अक्षर है। और बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, तो राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल कल तुमको कहता हूँ, माँ मेकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। लोग मरने से डरते हैं। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। अब शरीर छोड़ने का भी गम नहीं। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब आप सोचिए कि शरीर छोड़ना, इस प्रक्रिया को बाबा ने आत्मा का ज्ञान देकर कितना सहज कर दिया। जब शरीर छोड़ना है छोड़ देंगे, परंतु खुशी से और बाबा की याद में। वो क्षण मेरा बाबा की याद के बिना ना हो। तो बाबा ने कहा बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर्स फिर भी सजा देता है। स्कूल के टीचर फिर भी सजा दे देते थे। ये तो पुचकार देते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा न सके। जिसका ड्रामा में पार्ट है, कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में और ना देवताओं में ये ज्ञान। अब समझने वाले समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा बेबादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा की बात है, खास बाबा ने जो याद कराया। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियां मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करनी है। आज का वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। बाबा एग्जाम्पल देते थे, हलवा पक जाता है, कढ़ाई के अंदर है पर वो चिपकता नहीं है, किनारे छोड़ देता है।
ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो ये बाबा ने बताया, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता है। आज का स्लोगन, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। ओम शांति।